नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आज नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। पेयजल लाइन में टुल्लू पंप लगाने वालों पर प्रशासन सख्त, एसडीएम के निर्देश पर कईयों को थमाए नोटिस। स्वास्थ्य एवं लड़वाल फाउंडेशन ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। प्रदेश भर में आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का पाठ्यक्रम। 2.5 किलो चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। दर्जा राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल का चंपावत दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में किया प्रतिभाग। देवीधर मंदिर में फिर हुई चोरी, सुरक्षा के लिए नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे। पहली चोरी के बाद भी नहीं चेती मंदिर कमेटी। एसएसपी अल्मोड़ा के कुशल नेतृत्व में नशा के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी। जसपुर में प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील। 1 दिवसीय हड़ताल पर भोजन माता और आशा वर्कर। प्रतिभा सम्मान समारोह में सांसद ने बच्चों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। जनपद में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच के अनुसार कार्य कर रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो इसलिए तो पूरा करने की आपकी हैसियत उतना ही अच्छा। देखिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप ही के शहर में दिव्यांगों के लिए जो कृत्रिम अंग है वो बन रहे हैं और उनको मिल रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं देश के अंदर जो CSR के माध्यम से, और ये संस्थाएं उन दिव्यांगों के लिए अगर कार्य करने के लिए आतुर है तो सरकार उनका स्वागत कर रही है। वो कैंप लग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा भी, मैं आया हूं समीक्षा बैठक में, एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं रहेगा जिसको कृत्रिम अंग ना मिले, जिनको फैसिलिटी ना मिले। जो पात्र हैं सबको अकॉर्डिंग टू नियम, जो नियम है, जैसे मान लिया कितने % विकलांग है, उसको कौन सी योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको उसकी कितनी पेंशन है, उसको क्या हम दे सकते हैं, वो हमारा समाज कल्याण दे रहा है। शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग जो छात्रवृत्ति का मैटर मेरे सामने आया है वो संख्या में कम है, लेकिन निर्देश दे दिए गए हैं, जिम्मेदारी तय कर दी गई है शिक्षा विभाग की भी और समाज कल्याण की भी। जितने एडीओ समाज कल्याण है, समाज कल्याण अधिकारी हैं, सबसे को जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि 100% छात्रवृत्ति बच्चों को मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, जिनके लिए मैंने अधिकारियों को अवगत कराया। देखिए, अधिकारी सभी आए हैं, कुछ अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारी भेजे हैं, लेकिन सीओ साहब अभी बैठे हैं, उनसे वार्ता की जा रही है। उस समय भी आए थे तो कुछ डाटा रह गया था, वो डाटा लेकर के आए हैं। और जो अधिकारी बिल्कुल नहीं आए हैं उनके लिए डीडीओ साहब को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि अगली बैठक में वो जरूर आए और उनका स्पष्टीकरण तय हो कि जितने 200 कैंप लगेंगे, हम हर कैंप में जाएंगे। कैंप के दौरान यदि एक भी शिकायत आई और जिस विभाग से संबंधित शिकायत होगी, जो उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि जिम्मेदारी सभी विभागों की तय कर दी गई है, जो उसमें जिम्मेदार होगा उसी समय, कैंप के समय ही उनकी जवाबदेही तय होगी, और यदि वो दोषी पाए जाएंगे तो तत्काल कार्रवाई। लोहाघाट नगर में कई लोगों के द्वारा पेयजल लाइनों में टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है, जिसके चलते पेयजल वितरण में असमानता की स्थिति पैदा हो गई है। लोहाघाट संघर्ष समिति के द्वारा इसकी शिकायत डीएम चंपावत नवनीत पांडे से की गई थी। मामले में डीएम चंपावत के द्वारा संज्ञान लेते हुए एसडीएम लोहाघाट को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मामले में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के द्वारा जल संस्थान के अधिकारियों को लोहाघाट नगर में छापेमारी कर टुल्लू पंप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बीच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी टुल्लू पंप हमारे नगरीय क्षेत्र में जल संस्थान की पाइपलाइन पे लगाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जिस पे रेवेन्यू और जल संस्थान की टीम हर घर में चेकिंग कर रही है, सर्वे कर रही है, और जहां भी ऐसा पाया जा रहा है उनको नोटिस देके उनको टाइम पीरियड दिया जा रहा है। अगर तब भी वो नहीं हटाते हैं तो उनको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
लोहाघाट में लड़वाल फाउंडेशन और स्वास्थान की ओर से एक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश और जनपद की मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्गीय दीवान सिंह लड़वाल मेधावी सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद आपका। बेसिकली मेरा मानना यह है कि शिक्षा ही किसी समाज को और किसी राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाती है। और लड़वाल फाउंडेशन जो है पिछले 10 साल से चंपावत ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित कर रहा है। और साथ में एक हम माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस माध्यम से कि हमारे ज़िले के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और हमारे ज़िले का नाम रोशन करें और साथ में हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, देश की सेवा करें। क्योंकि शिक्षित समाज ही हर उन्नति की नींव है, हर राष्ट्र के लिए, हर समाज के लिए और परिवार के लिए। तो पिछले 10 सालों में जो पूरी सोसाइटी ने इसमें जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं और शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और हमारे बच्चे हैं, सबने मेहनत की है। तभी आज चंपावत, जैसा कि अभी हमारे गुरुजी बता रहे थे कि 25 टॉपर में से 13 टॉपर चंपावत से निकले हैं, तो एक बहुत खुशी की बात है। और साथ में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था उस समय चंपावत लोहाघाट जो शहर क्षेत्र के बच्चे थे वो टॉपर लिस्ट में होते थे। आज हमारे रीठाखाल के बच्चे, चमदेवल के बच्चे, पाली के बच्चे, अमोड़ी के बच्चे वो टॉप में आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक माहौल बना है कि विवेकानंद मंदिर जो हमारे पहले बच्चे टॉपर हुआ करते थे, आज हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से भी टॉप कर रहे हैं। प्रदेश भर में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गरज के साथ हल्की बारिश और अंधड़ को लेकर चेतावनी दी गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इसमें बात करें आज भी और कल भी, तो तब उसमें भी जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश है वहाँ पर भी मिलेगी। जब हम वार्निंग की बात करते हैं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ऑरेंज वार्निंग जो है आज और कल के लिए रखी गई है। तो उसमें देखिए जो वार्निंग मेनली है वो थंडरस्टॉर्म के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेन से हैवी रेन्स वगैरह नहीं रखा है, बिल्कुल उसका संभावना भी नहीं है। लेकिन जो थंडरस्टॉर्म है उसमें आप देखते हैं कि इंटेंस स्पेल कहीं कहीं पे मिल जाती है कि विद इन आवर और इस तरह के पीरियड में ही जो है 3-4 सेंटीमीटर बारिश मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं एकदम गाढ़ गदर में जलस्तर बढ़ना या छोटा मोटा जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की एक्टिविटी फिर उसके साथ दिखती है। उत्तराखंड के मदरसों में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा और छात्र सैन्य पराक्रम की गाथा पढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 451 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें करीब 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये जानकारी साझा की। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं,
जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था, हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत यूँ थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान की भी अवहेलना है। कुरान कहता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हम जिस तरह से लगातार अपने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर, उनके दिशा निर्देश के अंदर हमने NCERT को लागू किया है, आधुनिकता से उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये महसूस करता हूं कि हमारे मदरसों के अंदर जब ये पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा तो उन्हें बहुत सारी हमारी जो सिमिलरिटी हैं उसके बारे में भी मालूम होगा, और हम जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति को बुला करके उस पर अमल करेंगे। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश का चंपावत जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत चंपावत पुलिस को एक चरस तस्कर को 2.520 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ने में कामयाबी मिली है, जबकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। छोटा ही है अभी। अरे ये पढ़ाई लिखाई को पता नहीं, बस सीधे सेट बनने के चक्कर में है। एक खेत बढ़िया नशा मुक्त उत्तराखंड के अभियान के क्रम में लगातार जनपद चंपावत पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में कल SOG और थाना पाटी पुलिस के संयुक्त चेकिंग के दौरान किमाड़ीदार मोड़ के पास में एक अभियुक्त जिसका नाम है अशोक चंद्र भट्ट पुत्र भोलादत्त भट्ट के पास से 2 किलो 520 ग्राम चरस तथा एक आईफोन और जो बाइक जिसमें परिवहन किया जा रहा था वो बाइक बरामद हुई। मौके से उसका एक साथी जंगल की ओर भागा। पूछताछ में उसका नाम दीपक भट्ट पुत्र पांडेव भट्ट, दोनों ही जो अभियुक्त थे ये बिरगुल थाना चंपावत के रहने वाले हैं। इसका नाम प्रकाश में आया है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 15/25 अंडर NDPS एक्ट लॉन्च किया गया है। अभी इसमें वैधानिक कार्रवाई जारी है। जो हमारी बरामदगी का जो विवरण है वो 2 किलो 520 ग्राम चरस है, मोटरसाइकिल है, अपाचे मोटरसाइकिल है, एक आईफोन है और 3500 रुपये नगद उससे बरामद हुई। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वेलांस की मदद भी ली जा रही है और दबिश भी दी जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड सरकार राज्य मंत्री उपाध्यक्ष समाज कल्याण एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देशराज कर्णवाल ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत की अध्यक्षता में हुई पत्रकार वार्ता में विभिन्न भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के मार्गदर्शन में मोदी जी हमेशा देवभूमि उत्तराखंड से लगाव रखते हैं और उन्होंने कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से चहुमुखी विकास उत्तराखंड का कर रहे हैं। मैं आज समीक्षा बैठक लेने के लिए मुझे समाज कल्याण की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं सबसे पहले, क्योंकि पार्टी का उपाध्यक्ष भी हूँ और पार्टी मेरी माँ है, मैं पार्टी के इस मंदिर में आया हूँ
और यहाँ के बाद मैं समीक्षा बैठक में जाऊँगा। मैंने जिलाध्यक्ष जी, मंत्री जी, प्रतिनिधि जी और तमाम सब लोगों से वार्ता की है। इसके बाद मैं समीक्षा बैठक में जाऊँगा और मैं यही कहूँगा कि जो मैंने हरिद्वार में अभी 14 अप्रैल को नारा दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर धारा 370 के खिलाफ थे। एक देश में 2 कानून चल रहे थे। कश्मीर के अंदर SC ST को आरक्षण भी नहीं था, इसलिए मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके और जो एक कानून की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, समान नागरिक संहिता ला करके पुष्कर सिंह धामी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना। लोहाघाट क्षेत्र में मंदिरों में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात चोरों ने एक बार फिर से क्षेत्र के प्रसिद्ध देवीधार मंदिर को अपना निशाना बनाया। नेस्ली के ग्राम प्रधान प्रशासक सोनू बिष्ट व बाबा बाबूनाथ ने बताया कि शनिवार की रात को अज्ञात चोरों के द्वारा त्रिशूल से मंदिर का ताला तोड़ा गया तथा मंदिर से 6 घंटियों के अलावा अन्य सामान को चोर उठा ले गए। चोरी की तहरीर मंदिर कमेटी सचिव प्रकाश राय व ग्राम प्रधान प्रशासक सोनू बिष्ट के द्वारा लोहाघाट थाने में दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये चोरी की घटना हुई है देवीधार में। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे ताला तोड़ा गया था और वहाँ पे लगभग 5-6 घंटियाँ भी चोरी हुई हैं। और इससे पहले भी एक बार वहाँ पे चांदी का छत्र जो है चोरी हो चुका है और हनुमान मंदिर में भी एक घंटी चोरी हो चुकी है। कल हमने उसमें एसओ साहब को एक FIR उसमें लिखित में एक FIR दी है और पुलिस का कहना है कि उसमें जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये हम लोगों ने एक बार ये विचार किया है कि इस बार जो है उसमें CCTV कैमरा हनुमान मंदिर और देवधार में लगाएंगे। सहयोग कमेटी और सभी ग्रामवासियों का दिया है, अगर तीनों गाँव का भविष्य में चोरी ना हो सके। ठीक, नहीं छोड़ रहे हैं ये अब देखो, इसके बारे में तो हम क्या कहें। अब आपको पता ही है, लगभग इधर लोहाघाट के आसपास या जो भी है ये घटना लगातार होती रहती है। ये इसमें से जो है पुलिस को भी इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। SSP अल्मोड़ा के कुशल नेतृत्व में नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी। वजीरगंज के 2 चचेरे भाइयों के नशे के कारनामों पर अल्मोड़ा पुलिस का एक्शन, दोनों हुए गिरफ्तार। पिकअप में सब्जी बताकर गांजा कर रहे थे पार। सल्ट पुलिस टीम की सतर्कता से तस्करों के मंसूबे पर फिरा पानी। 4 लाख से अधिक कीमत का 16.895 किलोग्राम गांजा बरामद। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पतरामपुर गांव में ड्रग्स विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ANTF टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 2 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की, जिसमें एक मेडिकल स्टोर पर भारी मात्रा में मन प्रभावी दवाइयां और एक्सपायरी दवाई मिलने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक से पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरे मेडिकल स्टोर पर दस्तावेज न मिलने और अनियमितता मिलने पर अवैध रूप से क्लिनिक चलाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये है ना, ये आज जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर और हमारे अपर आयुक्त खाद्य रक्षा औषधि प्रशासन के डायरेक्शंस में जसपुर क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण की कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए थे, जिस क्रम में आज ये 2 मेडिकल स्टोर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किए। एक मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट के साथ साथ लाइसेंस, होलसेल लाइसेंस पे रिटेल का व्यवसाय किया जाना पाया गया, जिसे और भी उसमें अनियमितताएं पाई गई जो जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था, जिस संबंध में उसको आज तहसील प्रशासन की टीम के साथ हमने उसको सील करने की कार्रवाई करी। दूसरे मेडिकल स्टोर्स पे मन प्रभावी स्वापक औषधि का भंडारण पाया गया, जिसका मौके पे बिल प्रस्तुत नहीं किया, जिसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। देखिए, प्रतिबंधित नहीं है, मन प्रभावी कैप्सूल मिले हैं जो बिना बिल के नहीं रख सकते, ना ही बेच सकते हैं, तो उस संबंध में भी कार्रवाई जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर गई उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन और प्रगतिशील भोजन माताओं
हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नारों के माध्यम से सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया। तो आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं का कहना है कि वेतनमान की विसंगतियों और स्थायीकरण को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं और सरकार की ओर से उन्हें आज तक आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमारा धरना है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और होता ही रहता है। अगर मतलब हमारी आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनको पेंशन योजना दी जाए। कितनी बहनों की फील्ड में काम करते करते घुटने खराब हो गए हैं, उन्हें रिटायरमेंट सुविधा दी जाए, पेंशन योजना दी जाए और जब वो रिटायरमेंट हो तो उन्हें एकमुश्त धनराशि दी जाए। सबकी ड्यूटी का टाइम होता है, लेकिन आशा वर्कर की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। जैसे फ़ोन बजेगा, अगर जो 24 घंटे भी बज रहा है तो उसे 24 घंटे भी अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। उसको तो बिल्कुल इन्होंने बंधुआ मजदूर बना दिया उसके लिए, और ना कोई उसे ऐसी सरकारी सुविधा मिलती। और जब हमारे यहाँ पहले इससे पहले हमने 2 महीने का 2022 में हम धरना करा था 1 महीने का, उस समय डीजी हेल्थ में हमारा 11,500 रुपये का प्रस्ताव पारित हुआ था। वो वादा मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं निभाया। वो सबका नाम लेते हैं, लेकिन हमारी आशा बहनों का नाम उन्होंने आज तक नहीं लिया। कहाँ कहते हैं कि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर प्रतिरोध प्रदर्शन है और यहाँ से एक ऐलान भी है कि 9 जुलाई को जो राष्ट्रीय हड़ताल है उसमें सारी महिला कामगार शामिल होंगी। और जिस तरह से आशाओं का, भोजन माताओं का शोषण खुद सरकार कर रही है, जबकि सरकार का काम है किसी भी मजदूर का, कामगार का शोषण होता है तो उससे रक्षा कौन करेगा, किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। पर हम देख रहे हैं सरकार खुद अपने कामगारों का शोषण कर रही है। न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, समान काम का समान वेतन तो छोड़ दीजिए, एक पारिश्रमिक को लेकर के, मानदेय को लेकर के भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने कार्यस्थल पे लगातार आशा का, भोजन माताओं का शोषण हो रहा है, कोई सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा, अस्पतालों में हो चाहे स्कूल में हो। तो हम कह रहे हैं कि ये जो लगातार चल रहा है इसके खिलाफ पूरे देश के भीतर पक्का काम, नियमित वेतन, सुरक्षा और सम्मान, इस नारे के साथ यहाँ उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन और प्रगतिशील भोजन माता संगठन की जो महिला कामगार हैं, आशाएं हैं, भोजन माताएं हैं, इस मांग को लेकर उतरी हैं कि मोदी और धामी जी की सरकारें थोड़ा इस पे ध्यान दें, अन्यथा की स्थिति में तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के स्कूल में आज भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय भट्ट, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रफुल्ल पंत, हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने विद्यालय की टॉपर छात्राओं एवं छात्रों को सम्मानित किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बीच 99.4% के बीच अंक प्राप्त कर अपने प्रतिवर्ष खेल कूद, ओलंपियाड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये सुन के कि जो 10 टॉप में बच्चे आए हैं हमारे उत्तराखंड में, उसमें से 3 टॉपर APS के हैं। ये बड़ी बात है। और जो आस्था पंत हमारी बच्ची है इंटरमीडिएट में, वो पूरे उत्तराखंड में टॉप में रही है, पूरे उत्तराखंड में। और हाई स्कूल में दर्जन से भी ज़्यादा लोगों ने टॉप किया है, जो करीब 97 पॉइंट समथिंग से लेकर 99 पॉइंट तक अपने यहाँ पर मार्क्स लाए हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी शिक्षण संस्थाएं अब काफ़ी मेहनत से काम कर रही हैं और हमारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। यही बच्चे हमारी पौध हैं जो कल को वृक्ष बनकर अपनी छाया, अपनी खुशबू पूरे देश में और विदेशों में फहराएंगे। इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IPS, कोई IFS, कोई ICS इंजीनियर। एक से तो मैंने पूछा, जो टॉपर बच्चा था, हमने पूछा क्या बनना चाहते हो बेटा, तो उन्होंने बताया मुझे, बच्चे ने इंटरमीडिएट में जो टॉप किया था,
साथ में इनके, तो उन्होंने बताया कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, इसरो में जाने की मेरी इच्छा है। बच्चों की ललक देखिएगा, जब से चंद्रयान माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी जगह भेजा जहां विश्व में कोई भेज ही नहीं पाया, और सारे साइंटिस्ट हमारे थे, तब से बच्चों में भी ये भावना बलवती हो गई है कि नहीं, हमको विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं इसलिए एपीएस को और उनके प्रबंधन को, उपाध्याय जी को बहुत बधाई देता हूं कि वो इस तरह से उन्होंने रात दिन काम करके, मेहनत करके यहाँ तक अपने विद्यालय को इस मुकाम तक पहुँचाया है, जो बहुत अच्छा यहाँ पर है और आज एक उदाहरण बन चुका है सबके लिए। बच्चों की मेहनत है पहली बात तो, फिर साथ में विद्यालय के शिक्षक हैं, फैकल्टी है, साल भर साथ में बच्चों के लगे रहने का है, प्रधानाचार्य हैं, एक अनुशासन बना रहे विद्यालय में, और बच्चों की नियमित बढ़िया पढ़ाई हो तो बच्चा इस किस्म से रिजल्ट देते हैं। हमारा तो अनुभव यही है पिछले 10 वर्ष में का। अभी भी स्टेट में 99.4%, डिस्ट्रिक्ट में 3 बच्चे टॉप 10 में, एक बच्चा तो इत्तेफाक से हो सकता है, लेकिन 3 बच्चे टॉप 10 में हैं। 12th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट प्रत्येक वर्ष जो आप देखें, पिछली बार भी हार्दिक पाठक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारा था। तो यह इसीलिए संभवतः हो रहा होगा कि इसमें अभिभावक का भी हाथ है, बच्चों की मेहनत है, टीचरों का समर्पण है, टीचरों की योग्यता है, सभी चीज़ों का समन्वय, मतलब अच्छा विद्यालय। और क्रियाकलाप में भी कहीं कम नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे नेशनल लेवल में, स्कूल लेवल में, एकेडमिक अन्य चीज़ों में ले लीजिए, विदेशों में स्कॉलरशिप, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे, नीट में बच्चों का सिलेक्शन होना, ओलंपियाड में रिकॉर्ड बच्चे विद्यालय से टॉपर होते हैं, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल में बच्चों का काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन होना, सिर्फ एक एकेडमिक बोर्ड का रिजल्ट ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों ने अपने इस किस्म से रिकॉर्ड कायम किए हैं। मेरा नाम भुवन उपाध्याय है, मैं विद्यालय में ही हूँ, आप ही का विद्यालय का एक सेवक। मेरी 99.4% आई है। मैं यहाँ आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहूँगी। पेरेंट्स ने घर में मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, जिससे मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। प्लस टीचर्स का बहुत फंडामेंटल रोल रहा है मेरी जर्नी में। उनके होते हुए ही मैंने जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन, डाउट्स होते तो मैं अपने टीचर्स को ही अप्रोच करती थी। क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी तो ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में करना चाह रही हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आगे मैं देश के हित के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ। माय नेम इज़ आस्था पंत। मेरी 99.4% आई है। मैं यहाँ आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहूँगी। पेरेंट्स ने घर में मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, जिससे मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। प्लस टीचर्स का बहुत फंडामेंटल रोल रहा है मेरी जर्नी में। उनके होते हुए ही मैंने जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन, डाउट्स होते तो मैं अपने टीचर्स को ही अप्रोच करती थी। क्या बनना चाहते हैं आगे? मैं अभी तो ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में करना चाह रही हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आगे मैं देश के हित के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ। माय नेम इज़ आस्था पंत। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।